सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 2015 में। और पूछे कहाँ से, तो राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। और इसकी थीम क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। वैसे हम विश्व मृदा दिवस भी मनाते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। और 2021 में इसकी थीम क्या रही? मिट्टी की लवणता को रोकना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी कि हॉल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन, बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। इस ईयर रशिया की सहायता से बनाया गया था। तमिलनाडु में एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। चलो बताओ, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा कर्नाटक में। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा गुजरात में। एक तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिलेगा राजस्थान में। बताओ, एशिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, जिसे स्थापित किया गया कहाँ पे? मुंबई में। और अगला प्रश्न है, फेडरल बैंक के सीईओ का नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको केरल में। इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। अभी इसने फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया था। उसके अलावा महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना भी शुरू की है। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? सुसान अर्नोल्ड। बताओ, कशिक लाकड़ा का संबंध किस खेल से है? क्लब थ्रो। इनका नाम अभी न्यूज में था। और आपको बताइए, हमारी रिवीजन क्लास में जो स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, ये वही क्वेश्चंस होते हैं, वही स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपके करंट अफेयर से निकल के आते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये करंट अफेयर से निकल के आ रहे हैं। तो अभी 2021 में जो एशिया यूथ पैरालंपिक गेम्स हुए थे इनमें, उसमें गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, तो इनका नाम ध्यान रखना। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिलेगा किसको? रतन टाटा जी को। और उस पुरस्कार का नाम है असम वैभव। साउथ सूडान जो कि अफ्रीकी देश है, उसने किस साल तक, किस वर्ष तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। साउथ सूडान जिसकी कैपिटल होती है जुबा। और करंट अफेयर्स की क्लास में हम लोगों ने देखा था, कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। उसमें भारत ने 2 लक्ष्य रखे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का टारगेट रखा 2070 तक, और 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा। कितना प्रोडक्शन करेंगे? 500 गीगावाट। और नागालैंड ने 2030 तक ही 100% लिटरेसी साक्षरता का लक्ष्य रखा है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 ही है, और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2025 है। बताओ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में। अभी आपको याद होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को। और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था ताइवान की ताई जू यिंग को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। और हमारे नेवल चीफ नए बने अभी, आर हरि कुमार नाम है। वैसे एयरफोर्स डे हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को, और इसके भी हमारे नए चीफ बने हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। इसके आर्मी चीफ कौन है? हमारे मनोज मुकुंद नरवणे। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और अभी इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है, मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। 2 रिपोर्ट आप याद रखना, एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसको जारी करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी।
और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए डेज की बात करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस ये हम मनाते हैं 1 नवंबर को। एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है, ये तो वेजिटेरियन डे हो गया, एक वर्ल्ड वेगन डे भी होता है जो कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये 5 नवंबर को मनाते हैं। देखो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा एक विश्व समुद्र दिवस भी होता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, जो कि सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, यानी कि इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया। और नेशनल मैरीटाइम डे होता है जो कि 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं? 10 नवंबर को, जिसकी थीम क्या रही? बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज़। एक वैसे नेशनल साइंस डे भी होता है जो कि 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 नवंबर को। एक वर्ल्ड कैंसर डे भी होता है जो 4 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, जो कि 11 नवंबर को मनाते हैं। तो भारत के पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती को मनाया जाता है ये। एक इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है वैसे, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी होता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये भी होता है 12 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये होता है 16 नवंबर को। और पहला ऑडिट दिवस इस बार हमने मनाया 16 नवंबर को ही। तो पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए शेयर्ड डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा चाइना में, सितंबर में हुआ था। इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया था? अजय कुमार को। एक अजय कुमार भल्ला भी हैं, केंद्रीय गृह सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, याद आया। और अभय कुमार सिंह कौन है? सहकारिता मंत्रालय जो नया मंत्रालय बना है उसमें पहले संयुक्त सचिव बने ये, जिसके मंत्री आपके गृह मंत्री ही हैं अमित शाह। किसने बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब जीता? तो आंसर होगा सेथुरमन ने। कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन्स नाम की बुक के लेखक कौन है? तरुण बसु हैं। कमला हैरिस कौन है? ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। और कमला हैरिस की भी 2-3 बुक्स हैं, जैसे कि स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। बताइए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा। सेकंड पे तेलंगाना था। और इसी तरह से आपको याद होगा सबसे पॉल्यूटेड देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। शहरों में चाइना का होटन शहर है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताइए किसने राष्ट्रीय खाद्य पोषण अभियान शुरू किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। और अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता? यही बता दो। शकुंतला हरिके थिल्स्टेड ने। और वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जुलाई को मनाते हैं। और फूड से याद आएगा आपको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम इटली में। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी रोम इटली में है, जिसे 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। बताइए किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का आयोजन किया गया? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसके डायरेक्टर जनरल एम.ए. गणपति हैं। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल याद रखो अभी पंकज कुमार सिंह हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अभी नए बने थे, कौन, क्या नाम है? केरल फर्टाडो किस बैंक के अंतरिम सीईओ बने? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने? प्रभु शर्मा। और किसने बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया? तो गूगल ने।
बताइए भारत ने किस देश के साथ जाइए तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ। कहाँ पे? अबू धाबी के तट पर। और तलवार से आपको याद आएगा भारतीय नौसेना का जहाज है तलवार, उसने हिस्सा लिया था कटलेस एक्सरसाइज 2021 में, जो कि पूर्वी अफ्रीका के तट पर हुई थी। कौन सी? कटलेस एक्सरसाइज। बताइए द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर ओल्ड, ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? ब्रिशा जैन। शबाना आजमी ने इस बुक को लॉन्च किया था। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है 9 अगस्त को, और हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। और इसकी थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल एंड द कॉल फॉर अ न्यू सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा गुजरात। एक ई नायरा आपने नाम सुना होगा। नाइजीरिया ने अपनी एक नई डिजिटल करेंसी का नाम ई नायरा रखने की घोषणा की थी। बताइए टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन बने। 163 टेस्ट में 621 विकेट लेकर के इन्होंने ये खिताब हासिल किया। पहले कौन थे? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, दूसरे थे ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन, और तीसरे बन गए इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह अगस्त में हुआ था रशिया में। और कौन ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने? तो आंसर होगा मोहम्मद मोखबर। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रायसी। जबकि इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग, नए बने थे। प्रधानमंत्री भी नए बने थे इजराइल के, नेफ्टाली बेनेट नाम है। अनुपम शान का निधन हो गया, वो क्या थे? एक्टर थे। अच्छा बताइए होम इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? MS धोनी। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न है जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का चंबा। और वैसे ये जो जल जीवन मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में। इसका उद्देश्य है 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा गोवा। और अभी चौथा कौन सा बना था? पुडुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, सॉइल हेल्थ कार्ड डे 19 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 19 फरवरी 2015 में ये जो स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसे राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू किया गया था। फिर बताइए स्मार्ट कार्ड शस्त्र यानी कि आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा दिल्ली पुलिस। फिर है फरवरी 2022 में किसने 2021 फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता? तो आंसर होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण को शुरू किया? असम ने। मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में। यह हर 2 साल में एक बार होता है। लास्ट जो 2020 में हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। फिर बताइए भारतीय सेना के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? तो आंसर होगा सी बंशी पोनप्पा। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया अभी? तो आंसर होगा INS विशाखापत्तनम। ये एक विध्वंसक जहाज है, डिस्ट्रॉयर है। और अगर पूछे ब्रह्मोस वे निर्माण केंद्र ये कहाँ पे बना? लखनऊ में। ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD CEO बने थे अतुल दिनकर राणे। और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा कौन? फिलीपींस। विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मनाया गया? 19 फरवरी को। एक्चुअली में फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने 19 फरवरी को मनाया। पाकिस्तान ने अभी किसे अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया? तो आंसर होगा बिल गेट्स। बिल गेट्स ने अभी एक बुक भी लिखी है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा मुंबई। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूजेन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष है थॉमस बर्ग। तो गाइज ये था आपका आज का रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।